बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर आज शाम 6 बजे मंथन होगा। मध्य प्रदेश की बची 5 सीटों पर फैसला लिया जा सकता है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा के लिए नामों का ऐलान हो सकता है। बालाघाट और धार के लिए भी उम्मीदवार फाइनल हो सकते हैं। मोदी की अध्यक्षता में चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की आज होने जा रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 24 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 5 सीट बची हैं जिन पर अभी संशय है, उसको लेकर भी इस बैठक में नामों को फाइनल टच दिया जा सकता है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, जानकारी दीजिएगा क्योंकि 5 सीटें अभी ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा आज होनी है। क्या समझे कि आज बैठक के बाद नाम फाइनल हो जाएंगे और इन 5 सीटों पर पेच फंसता कहां नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुख्य रूप से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है कि जो अपने प्रत्याशी है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचार का समय मिले। और ऐसे में हमने देखा कि पहली लिस्ट में करीब 150 नाम आए। आज फिर से चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है और ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि आज भी जो तमाम अलग अलग प्रदेशों के प्रत्याशियों के नामों पे मंथन किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 5 सीटें जो है अभी बची हुई है जिसके ऊपर मंथन चल रहा है। इसमें उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा सीट है। देखिए, छिंदवाड़ा सीट को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी का यह मकसद है कि एक बेहतर प्रत्याशी वहां से उतारा जाए ताकि जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हो, अभी तक की स्थिति में अगर हम मान के चलें तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं कि नकुल नाथ ही प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसे में नकुल नाथ को या कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरी तरीके से टक्कर दी जाए। देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है बीजेपी कांग्रेस से गढ़ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं उज्जैन की हम बात करें तो देखिए, उज्जैन को लेकर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है और ऐसे में वहां पे जो भी प्रत्याशी का नाम घोषित होगा उसमें जो है सहमति मोहन यादव की होगी, उसके बाद ही वो सहमति नाम होते हुआ दिखाई देगा। खैर, देखिए, इसके साथ में अगर हम देखें तो जिस तरीके से चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है उसमें प्रत्याशियों के नाम का चयन तो होगा। इसके साथ में यह भी तय किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में बीजेपी की किस तरीके की जो है रणनीति तय की जा रही है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का इस समय जो मकसद है वो लगभग 400 पार का है और खास तौर पर प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का है। तो ऐसे में 370 वोट जो है बढ़ाने का जो एक टारगेट बीजेपी ने सेट किया है, उसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता है उनको किस तरीके से बूस्टअप किया जाए और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में किस संदेश के साथ पहुंचाया जाए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का इस समय मकसद है तमाम योजनाओं को लेकर। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, जिसमें खासतौर पर हम अयोध्या में रामलला मंदिर की बात कर सकते हैं, 370 का हम जिक्र कर सकते हैं। इसके साथ में कई ऐसे गरीब कल्याणकारी नीति जो चलाई जा रही है जिसका सीधा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं आम जनता और गरीब तबके को मिल रहा है। तो तमाम योजनाओं के साथ आम जनता के बीच में पहुंचाना को लेकर सीधे तौर पर उसके ऊपर मंथन रहेगा कि आखिर वो कौन से विषय होने जा रहे हैं जिसको लेकर हम चुनाव मैदान में होते हैं। उन तमाम बातों को लेकर चुनाव प्रबंध समिति के अंदर बैठक के अंदर आज ये चर्चा हो सकती है। इसके साथ में विपक्ष को किस तरीके से घेरना, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का के लिहाजे से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो लोकसभा चुनाव को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही और ऐसे में 29 की 29 लोकसभा सीटों पे कब्जा जमाना सीधे तौर पे बीजेपी का फोकस है, बीजेपी का मकसद है और बीजेपी यही स्ट्रैटेजी के साथ